गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं Cardo.in प्रेजेंट्स सैटरडे स्टारडम लाइव। लास्ट वीक हम लोग मिले मिस्टर जैमिनी पाठक से, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। हमारी आज की गेस्ट टेलीविजन और मूवीज की एक ऐसी चुनिंदा एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फैशन और क्रिश जैसी सुपरहिट मूवीज में काम किया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी ब्यूटीफुल एंड ह्यूमरस Manini Dey. Let's connect with her. Manini Dey, namaskar. Thank you for joining in today with all the viewers of Saturday Stardom Live. Thank you so much for coming. इतना बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला। सब लोग वेट कर रहे हैं बहुत देर से आपसे बातें करने के लिए। How are you? What's happening? Very well, thank you so much Sujay for having me as a guest. और बड़ा मजा आ रहा है। I'm a people's person, तो मुझे बड़ा मजा आता है लोगों से कनेक्ट। बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके जुड़ते जा रहे हैं और क्वेश्चंस भी आने शुरू होंगे लोगों के भी। और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमने आपका इतना सारा काम देखा है इन सम ऑफ द मोस्ट हिट टेलीविजन शोज एंड मूवीज, जस्सी जैसी कोई नहीं, दिया और बाती हम, क्रिश, फैशन, मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। So how has this been? मतलब कुछ ups and downs. How did it all start? You know, they say that man proposes and God disposes, right? That's the saying. मेरे केस में जब भी मैंने कुछ प्लान किया है सुजय, तो वो कभी नहीं हुआ है। लेकिन जो प्लान नहीं किया, वो मेरे ख्वाब से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। So I would say मैंने जिंदगी में ये अब मतलब जिसे कहते हैं ना प्रॉमिस कर लिया है, और यूनिवर्स ने मुझे मेरे कान में धीरे से फुसफुसा के बोला कि just flow and become the flow. तो मैं एक्चुअली ऑनेस्टली जब 7th स्टैंडर्ड में थी आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। मुझे हिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्यार था एंड क्योंकि मेरे डैड ने कहा कि इंडिया में इतना कोई उस समय एक्सपोजर नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी। उसके बाद अंग्रेजी से मेरा बहुत लगाव रहा है। सो आई वांटेड टू बी अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज आई लव द लैंग्वेज। तो मैं और मेरी मदर ब्यूरोक्रेट थी, तो घर पे ये था कि यू नो शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। मैथ्स में मैं अंडा थी, उसके अलावा हर सब्जेक्ट में मैं अच्छा करती थी। सो माय फादर रियली वांटेड मी टू गेट इनटू द सिविल सर्विस। ऑलराइट, तो बातचीत चल रही थी एंड somebody came to a boutique of ours. We had different businesses और वो स्पॉन्सरशिप के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें फेस ऑफ 93 के लिए जाना चाहिए। और सुजय मैं आपको बता दूं, मैंने जिन जिन चीजों का मजाक जिंदगी में मजाक उड़ाया है उन चीजों को मुझे करना। Okay. So this is a disclaimer, never say never anything or anybody, because फिर वो छोटी सी मेरी नाक को जमीन पर रगड़ा गया और कहा गया कि अच्छा जी आई बड़ी है, तुम डिसाइड कर लो, हम यहाँ बैठ कर क्या चपातियाँ बनाने। So I think ये सब it was fated. मुझे बनना कुछ और था, लेकिन मैं यहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ and I am ever so grateful कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में किसी को एंटरटेन करना या उन्हें खुशी देना, उससे बड़ी आई डोंट नो, उससे बड़ा कोई व्हाट यू से, उससे बड़ा ऑनर कोई नहीं होता। सो एवरीथिंग दैट आई डिसाइडेड उससे कहीं ज्यादा ऊपर वाले ने मुझे दिया। फैंटास्टिक। साइकियाट्रिस्ट का भी कुछ प्लान बना था बीच में? जी बना था। आई वांटेड टू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट आल्सो बिकॉज़ मुझे साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बहुत फैसिनेट करती है। ह्यूमन बिहेवियर इज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। लेकिन क्योंकि साइंस नहीं थी मेरे पास, इसलिए मुझे नहीं पढ़ने को मिला। बट आई स्टडीड विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सार्थक, जहां पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पढ़ी मैंने, और उसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एज एन एक्टर वो मेरे बहुत काम है। सो इंडस्ट्री में पहला ब्रेक कैसे मिला? तो इंडस्ट्री में पहला ब्रेक मेरा एक दोस्त था जो एडी था ऑन अ शो कॉल्ड वकालत, व्हिच वाज बीइंग शॉट इन दिल्ली। टेलीविजन 18 का शो था।
और उनकी जो मॉडल एक्ट्रेस स्लैश एक्ट्रेस थी वो गायब हो गई. बड़ी फिल्मी सिचुएशन. Okay. So he called me up and I used to model after Miss India. I used to model. तो उसने बोला सुन तू करेगी. I said भाई मुझे नहीं करनी acting वैक्टिंग. He says आ जाना please. Now I didn't know there was Harsh Chaya, there was Kitu Gidwani, there was Kritika Desai. It was one of the biggest shows at that time. मैं वहाँ गई और मुझे एक soliloquy करनी थी as a witness in the witness stand. मुझे नहीं पता सुजय क्या हुआ, लेकिन वो वन टेक में हो गया. उसमें रोना था, असल में आंसू भी निकल आए, इमोट भी कर लिया. और वहाँ साइलेंस हो गया कमरे में, बिकॉज उन लोगों ने सोचा हाँ कोई आई है मॉडल, मतलब क्या ही करेगी ये. और मुझे रेसी जो उस समय हेड करते थे टेलीविजन 18, उन्होंने मुझे आकर कहा कि have you realized what a brilliant actress you are? I was like, sir, I absolutely have no idea. नौटंकी में बचपन से थी. मैं जिस एक बार किसी को देख लूं तो मैं उसके आव भाव पकड़ लेती. I'm like a little monkey. I can copy very. तो लोग मुझसे बचते हैं because उनको पता है मैं हर चीज ऑब्जर्व करती हूँ. So yeah, I'm a reluctant actor. और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताती हूँ. मुझे एक NSD के एक्टर 4-5 बैठे थे, तो उन्होंने सब डिस्कस कर रहे थे. तो मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ से हैं. मैंने कहा NSD. कहते हैं जी. मैंने कहा आपका वाला नहीं, मेरा वाला दूसरा है. आई एम फ्रॉम द नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा, बैच ऑफ लाइफ. ओके 2 सेकंड के लिए साइलेंस हो गया वहां पर, बिकॉज मैंने जिंदगी से एक्टिंग करनी सीखी है. मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्व करती हूँ. आई जेन्युइनली बिलीव दैट द ट्रायम्फ ऑफ एन एक्टर इज जब वो किरदार का लिहाज छोड़ दे, जब वो किरदार की तरह सांस लेना शुरू कर दे, जब वो किरदार बन जाए और आपको मेरा नाम ना याद रहे, मेरे लिए वो बहुत बड़ा काम है. Absolutely. Best. I think that is a best achievement that you can be. An actor can, yeah. तो इस entire journey, during this whole journey of yours, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में changes आए हैं as an individual, as a person? You were something पहले, जैसे आपने बताया कि भाई मैं एक ही टेक में मैंने ऐसा कुछ कर दिया. हो सकता है वो बचपन से कुछ ऐसा था कि वो बस बर्स्ट होके उस मोमेंट पे बाहर आ गया. So what? वो था. So my mother was a literature, apart from being a bureaucrat. और वो साहित्य अकादमी अवार्ड भी उन्होंने जीता था for translation, and she had 13 novels to her credit. So I was exposed to Kafka, to Eliot, to all these masters, Sylvia Plath, at a very young age. तो मैंने T.S. Eliot 8 साल की उम्र में पढ़ी. So literature और हिंदी में निराला जी, प्रेमचंद, ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली पढ़ने की. एंड आई एम अ वेरी वोरेशियस रीडर. सो मेरे अंदर एक वो था, मुझे लोगों को कॉपी करना बहुत अच्छा लगता. तो दिल्ली में जीने होते हैं ना, जो स्टेयरकेस के नीचे जो एरिया होता है, लैंडिंग एरिया, तो वहां पर मैं अपने कॉलोनी की आंटियों को कॉपी करती. तो वहाँ मजमा जमता था, सारे बच्चे वेट करते थे कि कब आएगी और ये शुरू हो जाएगी. और मुझे ना मजा आता था एंटरटेन करने में. जैसे अगर मैं कुछ बोलती थी और लोग हंसते थे ना, मुझे लगता था वाओ, ये एक अलग ही तरह की पावर है, टू एंटरटेन. और मुझे बड़ी खुशी होती है सुजय, जब मैं किसी को एंटरटेन कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है दिस इज माय वे ऑफ शोइंग लव, तो मुझे बड़ा मजा आता है. सो वो था, बचपन से ही था मेरे यहाँ. Definitely. आपने दिल्ली की बात की. You were in Delhi. दिल्ली में कहाँ पे थे आप? देखिए, born and bred in Delhi, Pandara Road, Takanagar. So these were the places where I grew up. Okay. Somebody government? My mother was a bureaucrat. तो government flats, Takanagar. जी. तो वो Delhi Public School, Sri Venkateshwara College. So I'm a full-on Delhi girl. अच्छा, वेरी नाइस. मतलब फिर तो सरोजिनी नगर, अगर वेंकी कॉलेज में आप थे तो सरोजिनी नगर वगैरह सबके छापे मारे होंगे. अरे बिल्कुल बहुत मारे. कोई ऐसी मजेदार मेमोरी दिल्ली की? एक्चुअली हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे वो साउथ कैंपस का स्टीफन्स माना जाता था. तो आसपास के जो लड़के होते थे, जाट लड़के, गुजर लड़के होते थे, तो they used to come to our college to check us out because they said that Venki has the hottest girls. और इंग्लिश ऑनर्स की लड़कियां काफी हिप होती हैं,
और हम आए थे कोएड स्कूल से, तो हमारे उस जमाने में हम अपनी जीन्स रिप करके पहनते थे, शॉर्ट्स पहन के कॉलेज जाते थे. So you know, it was like a fashion statement, and guys were not used to girls like me. Right. Straight speaking kind of girl, you know. और किसी से डरना नहीं, and I've grown up with boys. मैं बहुत बिंदास लड़की थी. So they were very fascinated with me कि ये क्या चीज है, you know. So I think बड़े सारे ऐसे हुए कि hello baby, friendship कर लो baby, friendship कर लो, you know. So I love that Delhi lingo, and I love that vibe of Delhi, जो बम्बई में नहीं मिलता. No, it's like it's a different kind of a cultural subtext here. Sorry, मेरा कुत्ता भौंक रहा है. एक सेकंड दीजिए मुझे. जल्दी से दे दो बेटा. ये घर के डोमेस्टिक वो होते हैं ना, कुत्ता भी भौंकेगा, बेल भी बज जाएगी. So much for glamour. So he wants the attention too. Yes, of course. And it's a she, so she sees to it that I give her the attention. What's her name? She's called Cuddles. Wow. What breed is she? She's an American boxer. Oh, American boxer. Okay. Yeah, she's very playful और मस्ती खोर है. अरे वाह. चलो वापस memories पे आते हैं. जी. Who's been your favorite co-actor? I'm sure set पे everybody knows you as this cheerful, bubbly person. Humorous. तो कोई बहुत मजेदार मेमोरी हुई होगी किसी के साथ? बहुत सारी मेमोरीज हैं एक्चुअली, बहुत सारी हैं. I don't know कहाँ से शुरू करूँ. अब तो इतने साल हो गए, इतने कॉलीग्स रह चुके हैं मेरे. I still remember something. प्रियंका चोपड़ा. एक बेस्टी का रोल भी प्ले किया था. अरे, she's such a joy to work with, Sujay. Not only is she an extremely focused person, but बहुत ही easy इंसान है to communicate with. She's warm, she's affectionate, she's hardworking, and उसके अलावा क्या है, उनके साथ ना एक अलग तरह का रिश्ता बना, which was based on mutual respect. बहुत मजा आया. मतलब ऋतिक के साथ भी जब काम किया हमने, तो मुझे लगा नहीं, और I'll be honest with you कि मुझे ना जिंदगी में बहुत अच्छे co-stars मिले हैं. जो नहीं मिले हैं वो कुछ दिखाने के लिए आए थे, लेकिन ओवरऑल मुझे हर जगह प्यार मिलता है. मैं जहां जाती हूँ मुझे प्यार मिलता है. I'm very fortunate and very blessed. तो प्रियंका के साथ मजा आ गया. Then I done 7.5 फेरे with इरफान भाई. इरफान भाई knew me since I was a child, since I was a teenager actually. So जब मैंने 7.5 फेरे किए, when he saw me he said, तुम तो बड़ी हो गई यार, मतलब तुम तो. And when I called him इरफान भाई, he's like, So it was great fun. ऋतिक मुझे पूछते थे कि तुम्हें लाइनें इतनी जल्दी कैसे याद हो जाती हैं. उनका ऋतिक के टेलीविजन की सबसे इम्पोर्टेंट और इसेंशियल क्वालिटी है कि आपको लाइनें याद होनी चाहिए. Then when I worked with Varun Dhawan and Siddharth Malhotra, I had a lot of fun because Varun believe नहीं कर पाए. सेट पे उन्होंने मुझे शॉर्ट्स में देखा था और मेरे बाल उस समय बहुत छोटे थे. So he asked Karan कि सिद्धार्थ की चाची कौन बन रही है, and my back was towards him. So Karan said, "That's Manini." I turned around and he said, "Oh my God, you look like a schoolgirl. From which angle do you look like his aunt?" So I've had some really amazing people. बहुत मजेदार लोग मिले. Fantastic. मतलब जर्नी मजेदार रही है. It's been life fulfilling. Absolutely. लाइफ से याद आया, बहुत सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे we've seen a lot of videos and posts of you and your daughter, which is just awesome. I can see this, mother-daughter duo. How is this? You're like a typical mummy-daughter wala ya dosti? Dosti. I had her very young, so I believe जब आप बहुत कम उम्र में बच्चे पैदा करते हैं तो आप उनके साथ बड़े होते हैं. और मैं तुझे जिस तरह की मदर हूँ, my mother was a very chilled out person. बहुत ही दोस्ती थी हमारे बीच में, रिस्पेक्ट था, लेकिन हम कुछ भी बात कर सकते थे. And I have always tried to inculcate that कि एक कोई इंसान होना चाहिए जिंदगी में, who should be your go-to person, कि आप उसके साथ कुछ भी बात कर सकते हैं. So I try to be that kind of a mother. So I'm a fun mother. When required, I can be a naggy mother, but mostly I'm a very hang loose kind of a mother. You mentioned in one of your interviews that being a mother is the toughest job in the world.
You really Yes. think so? मतलब what Yes. makes you think so? You know, there are moments in your life where uh, you have to be very careful of what you're projecting, because कोई है छोटा सा जो आपकी तरफ देख रहा है with stars in their eyes, तो बहुत बड़ा दायित्व होता है आपके ऊपर that you have to. I'm not saying you have to be this perfect person. I've tried in front of my daughter. I've had breakdowns in front of my daughter. और मैंने एक ही चीज उससे कही कि मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं, मुझसे भी गलतियां होंगी, मैं भी उतनी ही वल्नरेबल हूँ जितनी दूसरे लोग होते हैं, तो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी सुपर ह्यूमन, यू नो। तो मैंने अपनी जब वल्नरेबिलिटी उनके सामने रखी तो मुझे लगता है कि उनके अंदर से मेरे लिए कंपैशन ज्यादा बढ़ा। सो आई हैव नेवर ट्राइड टू बी दिस, ओ नहीं मैं ऐसी हूँ और मेरे में फ्लॉज हैं, मुझ में फ्लॉज हैं, मैं बहुत ही सेंसिटिव इंसान हूँ, and this is who I am, you know, and that's why I'm a creative person. So I've never tried to be that one person that, oh, meri maa, I don't know how to cook. So now during lockdown I started cooking and all that. तो मैंने उसको बोला देखो मैं ये कुकी बेकिंग मदर नहीं हूँ, केक वेक बनाना नहीं आता, I can play basketball with you, I can play football with you, I can beat up the boys for you, I can be a great love guru to you, I can be your best friend, I can be your, you know, but अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हो कि वैसी वाली मम्मी हो जो यू नो कि पेटा पराठे खा लो, विद नो ऑफेंस मेंट टू एनीबॉडी, वो मैं नहीं, तो आपने पैकेज अलग चुना, तो आपका ये वाला पैकेज साइकोथेरेपिस्ट स्लैश बेस्ट फ्रेंड स्लैश लव गुरु स्लैश व्हाटएवर, दैट्स द वे आई एम. I'll add another slash to it. Iron woman. That is something that your daughter calls you. Yeah? Yes, he does. I think that is her perspective about you. कि भाई, if I look at someone as an iron woman, that's you. You agree to that? I try to, because I feel आपका बच्चा जब आपको इस तरह का compliment देता है सुजय, as a parent, it's very humbling. It's so humbling. You feel अब आपका दायित्व और बढ़ गया है to be your best version. So I try every day to be a better version of myself. Wow. I really do. So we are planning for her to join the industry as well. कुछ ऐसा सोचा है, कभी दिमाग में आया? Offers तो उनको आते रहते हैं और वो by God's grace उनके अंदर वो natural gene है. Dancer वो बहुत बढ़िया है, she's been trained. गाती बहुत अच्छा है, एक्ट बहुत बढ़िया करती है, मेरी बच्ची है इसलिए नहीं, उसके अंदर है वो, she wants to, but मैंने कहा पढ़ाई पहले खत्म कर दो, उसके बाद आपको जो करना है आप बारटेंडर बने, आप डीजे बने. सॉरी, इतनी जरूरी क्यों है? देखिए मैं जिस मिलियू से आई हूँ सुजय, वहाँ पर एकेडमिक्स पर बहुत वो था, एम्फेसिस था, और मुझे लगता है कि एजुकेशन नॉट इन द traditional sense, but I feel some amount of understanding of what life is. Those skills are given to you, you know. आप एक तरह से तैयार होकर आए. इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि अपनी पढ़ाई पर जरूर तवज्जो दो. ये सब चीजें हो जाएं, लेकिन एक पढ़ाई आपको एक एज भी दे. आई एम नॉट सेइंग कि आप डॉक्टरेट करके आइए, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, सर्टेन अमाउंट ऑफ यू नो स्किल सेट मिलता है आपको इंटरपर्सनली बात करने का, क्योंकि कई लोग नहीं बात कर पाते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मीडिया टुडे दैट यू वेल स्पोकन. आपको नॉलेज नहीं होगी पॉलिटिक्स के बारे में या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में या चीजों के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, तो आई जस्ट फील दैट यू नो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर एंड क्यूरियस. And I think that's what a basic education will always give you, to be aware about what is happening around you. I think actually watching this, parents आप सब लोग please ये जरूर समझिए, important है education और different reasons. A लाना जरूरी नहीं, but education important है. बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आई डू वर्कशॉप्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर आई गो फॉर सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, अबाउट EQ, इमोशनल क्वोशिएंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है, IQ से ज्यादा EQ इंपॉर्टेंट होता है. मैं हमेशा पेरेंट्स से एक ही चीज बोलती हूँ कि आप अपने बच्चे का कोर स्किल सेट ऑब्जर्व करें. हर बच्चा जरूरी नहीं है कि मैथमेटिशियन बने या इंजीनियर बने. उस स्किल को पहचानना, उसे नर्चर करना, उसे इंकरेज करना बहुत जरूरी है. हर बच्चा एक थंबप्रिंट की तरह होता है, यूनिक एंड मैग्निफिसेंट. अपने बच्चों में वो फेथ इंस्टिल करिए कि आप जैसे हैं बहुत उम्दा हैं, बट
अपने स्किल पर काम करें. Don't become complacent. Absolutely. True. On this note, we have a small segment called the जी. one line answer. Sure. I will be asking Shoot. you a set of questions. You can only answer them in either one word or maximum one line. Are you ready? Sure. Absolutely. Okay. So let's start with one word, one line answers. Sure. Are you a morning person or a night person? Night. Okay. Best compliment ever received? You are sunshine when you enter the room. Wow. Okay. What makes you laugh no matter what? Stupid jokes. Saturday night, party with friends or a quiet dinner? Depends. Party बहुत कर ली. So I would think, a nice quiet dinner with nice company. बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है. वैसे दोनों कवर कर दिया. मैं पार्टी बहुत करी है सुजय, मैंने बहुत पार्टी करी है. So yes, Saturday nights were crazy nights, but अब मुझे ऐसा लगता है I want to be with a small group of people that I know and I'm comfortable. Okay. Your best friend? I have two, so I have to take both their names. One is Abhinandita Sequeira, and the other one is Anita Bagchi. Anita Bumble now. Sorry. Yeah. Okay. If you had access to a time machine, when and where would you go? When and where? I would go into the future and make this world cancer free, because my father passed away with cancer. Oh. So I'd find a cure to it, and to hunger. I have a thing with hunger. Yeah. One thing that you're most afraid of? Failure. Ooh, deep. Favorite Favorite? cuisine? Favorite cuisine, Japanese, for sure, hands down. Okay. What do you notice first about someone you meet them? Energy. Their vibe. Okay. Describe yourself in only 3 words. Warrior. Okay. Optimist. Mhm. Winner. Actually, तीनों linked है. और तीनों का एक्रोनिम WOW होता है. Wow. So this was our last question for this segment. Thank you so much for this segment. बहुत ही मजेदार answers आए. A few more questions before we wrap this up. जी. Upcoming projects you are working on? A lot of web content I'm doing. I'm doing some stuff for Star Bharat. इसके अलावा already in talks for my stand-up, my first stand-up. तो मुझे stand-up बहुत प्यारा है. I mean, I love watching, and now I've gathered the guts. My friends are really kicking my ass कि अब करो. इसके अलावा I want to start writing. That has been a dream of mine. Yes, I want to write. So let's see. I'm pushing myself to it. I'm pushing and yes, I want to create a lot more awareness about mixed martial arts, because I practice Muay Thai and I'm very passionate about workout and I'm very passionate about martial arts. So I definitely want to bring it to a national level. Okay. Any message that you want to pass out there for the upcoming aspirants? Every experience is a building block. कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं. कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता. You never know where, whose blessings will take you. Okay. So please respect people, be grounded, be humble. Fantastic. Thank you so much. Thank you today for joining in. और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था. People are now writing a lot of comments, and I think they are really liking this conversation with you. Thank you so much for coming in today. And thank you so much. That you do a lot of good projects that you've planned now in the future. Thank you.
stay connected to our audiences also. All right, Thank you so much. All right, namaskar. Namaskar. Bye. So this was Manini Day, जिनके साथ की हमने बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन. आज के लिए इतना ही, पर अगले सैटरडे को एक और सेलिब्रिटी को लाऊंगा जिनके साथ भी हम खूब सारी मजेदार बातें करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू आर सेफ and well protected. Till then, namaskar.